Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अब कल से इस टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक लॉर्ड्स के इसी आइकॉनिक स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और कहीं ना कहीं हर किसी की उम्मीदें होंगी कि जो एजबेस्टन में टीम इंडिया को मोमेंटम मिला है उसी मोमेंटम पर टीम इंडिया आगे बढ़े और लॉर्ड्स का मुकाबला भी जीते और साथ ही साथ 2-1 की लीड हासिल कर ले। लेकिन इतना आसान टीम इंडिया के लिए भी नहीं होगा और उतना ही मुश्किल यहाँ पर मैं कहूँगा इंग्लैंड के लिए भी होगा जितना मुश्किल टीम इंडिया के लिए रहने वाला है। यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको हम लॉर्ड्स के कुछ आंकड़े बताने वाले हैं। एक आंकड़ा ऐसा है जो ये डिफाइन करता है कि 4 दिन से आगे, 5 दिन का टेस्ट मैच होगा, 4 दिन से आगे लॉर्ड्स में टेस्ट मैचेस रेयरली ही जाते हैं। अब बात करते हैं क्या, अब बात ये है कि देखिए हमने जो पिछले 10 साल के आंकड़े निकाले, 10 साल यानी कि 2015 से 2025 तक 19 टेस्ट मुकाबले हुए। अगर इस मैदान की बात करूं 19 मुकाबले जिसमें से 3 मैचेस ड्रॉ रहे तो हमने उसको माइनस कर दिया, यानी कि जो सैंपल साइज है वो है 16 टेस्ट मैचेस का। अब 16 में से अगर आप देखें 5वें दिन यानी 5th डे ऑफ द टेस्ट मैच सिर्फ 3 मुकाबले गए। चौथे दिन की बात करते हैं जो मैंने शुरुआत में कहा यहाँ पे, या फिर चलिए तीसरे दिन की बात करते हैं। चौथे दिन के मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरे दिन की अगर बात करें तो सिर्फ 5 मुकाबले हैं, लेकिन चौथे दिन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके जो मुकाबले हैं वो 8 मुकाबले चौथे दिन पर आके खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट उनका आ जाता है। और ये मैं रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। ड्रॉ मैंने ऑलरेडी अलग कर दिया, 19 में से 3 ड्रॉ हुए थे वो मैंने माइनस कर दिए, यानी कि उनको हटा दीजिए। तो यहाँ पे 16 बचे, 16 में से जो चौथे दिन मुकाबले खत्म हुए वो 8 मुकाबले हैं, 5वें दिन जो मुकाबले खत्म हुए वो 3 मुकाबले हैं और जो तीसरे दिन मुकाबले खत्म हुए वो 5 मुकाबले। अब ये जो सैंपल साइज है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और डिकोड करते हैं कि बल्लेबाजों के लिए पिच है, गेंदबाजों के लिए पिच है, इसको जानते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें यहाँ पे तो तीसरे दिन 5 मुकाबले खत्म हो रहे हैं, जो कि बताता है कि यार ये पिच गेंदबाजों के लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जब बात आती है बल्लेबाजों के लिए उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतों का सबब बना रहेगा अगर तीसरे दिन ही मुकाबला खत्म हो जा रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मुकाबले खत्म होते हैं लॉर्ड्स में वो 4th डे में आके हो जाते हैं। अब हमने आपको कल बताया था, कुछ आंकड़े भी दिखाए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि जो एवरेज इनिंग स्कोर है ना वो पहली इनिंग्स में 300 प्लस तक का रहता है, लेकिन जब आप 4th इनिंग्स में आते हैं तो लगभग वो 160-170 का आखिर रुक जाता है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए एक तो पिच थोड़ा सा वियर एंड टियर होता है तो गेंदबाजों को और मदद मिलती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड्स के पिच के लिए डिमांड भी की गई है वो यही है कि थोड़ी बिट पेसी, बिट बाउंसी, थोड़ी सी स्पाइस्ड अप यहाँ पर ये पिच रहनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस नेचर जो है पिच की वो वही है जहाँ गेंदबाजों को मदद मिलती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें टीम इंडिया प्लानिंग करती है। एक बड़ा सवाल उनके सामने ये है कि जसप्रीत बुमराह तो आएंगे, ये तो फॉर श्योर बात है, बाहर प्रसिद्ध कृष्णा जाएंगे। दूसरा सवाल ये है यहाँ पे कि शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है कि लॉर्ड्स की जो पिच है वो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद देती है। स्लोप की आप बात कर लीजिए, वो स्लोप भी कहीं ना कहीं गेंदबाजों को और खासकर तेज गेंदबाजों को मददगार रहता है यहाँ पे। तो उसके बारे में सोचते हुए क्या टीम इंडिया में बड़े बदलाव होंगे? बुमराह का आना फॉर श्योर पक्का है, लेकिन क्या अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा? क्या शार्दुल ठाकुर की एंट्री होगी? ये 3 बड़े सवाल है, मैं कहूँगा 2 बड़े सवाल है। बुमराह का हमें पता है कि वो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। अब सवाल ये है कि अगर आप देखें कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह क्या शार्दुल ठाकुर आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह आएंगे, तो अर्शदीप सिंह किसकी जगह आएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से थोड़ी प्लानिंग करनी होगी, अपने बल्लेबाजों को भी थोड़ा मजबूत रखना होगा यहाँ पर टीम इंडिया को। और जो हमने आपको कल विजुअल्स दिखाया जो आप अभी देख भी रहे, जो ये पिच है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन टॉप नज़र आ रहा है और ये मतलब बल्लेबाजों के लिए ना बहुत ज़्यादा एक लाइक अ हेल्थ साबित होने वाला है यहाँ पे गेंदबाजों के लिए। इट विल बी हेवन। और साथ ही साथ टीम इंडिया जमकर प्रैक्टिस कर रही है। सितांशु कोटक जो कल टीम इंडिया के बैटिंग कोच हैं वो पीसी में आते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे कि बॉस बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगा, यहाँ पे लॉर्ड्स के पिच में बल्लेबाजी करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाज अडाप्ट करते हैं, क्योंकि सामने गस एटकिंसन है यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जोफ्रा आर्चर भी हैं, जॉश टंग भी हैं, क्रिस वोक्स भी वहाँ पर होंगे। मुझे लगता है वो भी 4 पेसर्स के साथ लगभग उतरने वाले, इवन 5 ऑल पेस बैटरी अटैक भी हो सकता है
वहाँ पे, तो ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है ये मैच जो है लॉर्ड्स का, ये कितने दिनों में खत्म होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस मुकाबले का विजेता कौन होगा। क्या टीम इंडिया जीतेगी, क्या टीम इंग्लैंड जीतेगी, या फिर ये मुकाबला ड्रॉ होगा? जो भी आप लोगों की राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। अब रीज़न इसका ये है क्योंकि आपको इस सीरीज़ की सारी अपडेट्स ग्राउंड जीरो से लगातार राहुल सर दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या चल रहा है, कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सारी अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स तक पर मिल रही हैं, तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी के लिए मुझे इजाजत दें, धन्यवाद। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।